पॉलिनोमियल के बेसिक्स कंप्लीट करे थे, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें इसको सोल्व करने से पहले, क्योंकि मैं इतनी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा क्योंकि सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 9th, पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये इक्वेशन एक्सप्रेशन कुछ भी बोल दो पॉलिनोमियल्स के, इनमें पूछा कौन सा वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं। ठीक है, अब वन वेरिएबल का मतलब हुआ, वेरिएबल होते क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये ही वेरिएबल होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर कोई एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है पूरे एक्सप्रेशन में तो बोल देंगे वन वेरिएबल, दो यूज़ हुए हैं तो टू वेरिएबल, तीन यूज़ हुए हैं तो तीन का वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि थ्री वेरिएबल इक्वेशन, जिसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे उसको, थ्री वेरिएबल की इक्वेशन बोलेंगे। क्यूबिक इक्वेशन तो उसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर 3 आए। ठीक है, सॉरी वो गलती से बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि वन वेरिएबल, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, इसमें x के अलावा कुछ यूज़ हुआ है, x की पावर 2 है यहाँ पे x की पावर 1 है तो x ही ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो हाँ ये वन वेरिएबल है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें y के अलावा और कुछ यूज़ हुआ है, वेरिएबल्स में अल्फ़ाबेट सिर्फ सिंगल y यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये भी वन वेरिएबल होगा। इसमें देखो t के अलावा कुछ यूज़ हुआ है, नहीं, सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो हम इसको भी बोलेंगे हाँ ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है। एक्सप्रेशन बोल लो, इक्वेशन बोल लो। ठीक है, इसमें देखो सिंगल y यूज़ हुआ है तो ये भी वन वेरिएबल है। अब इस वाले को देखो, यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, तो ये थ्री वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया, तो ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आया? कोई भी रीज़न पूछे ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है तो क्यों है, तो बोलना बिकॉज देर इज़ ओनली वन वेरिएबल विच इज़ y यूज्ड इन दिस एक्सप्रेशन, हैंस वी कॉल दिस इज़ वन वेरिएबल इक्वेशन। यहाँ पर तीन वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल यूज़ हुए हैं x y t, ये इसलिए वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कोफिशिएंट बताने हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ नंबर है वही उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर को देखो, बाकी कुछ मत देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ये टू मत बोल देना, बीच में प्लस आ गया ना ये अलग नंबर हो गया, इधर प्लस आ गया तो ये अलग नंबर हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा ना एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, दूसरे का मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2 + x² + x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर कुछ नंबर लिखा हुआ ना दिखे तो बोलेंगे वन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, वन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वन हो गया आंसर। ठीक है, इसका सेकंड एक्सप्रेशन देखो क्या दे रखा है सेकंड एक्सप्रेशन में, और ये क्वेश्चन एक एक नंबर में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, कुछ है इसमें कोफिशिएंट बताना है, तो देख लो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट हुआ। अच्छा, इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है ना, अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स क्यूब के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है वो देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा उसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है वही नंबर देखना है, वही उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अभी तो सारे क्वेश्चनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा तो वन मानो, साइन के साथ लेना है -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, -1। पूरा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। प्लस में है तो +1 लिखेंगे, प्लस लिखते नहीं है इसलिए 1 सिंपल लिख दिया मैंने। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, π/2 x² + 1, π/2 x² + 1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो π/2 हो गया, यही आंसर है। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, √2x - 1
यही है ना, √2x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना यहाँ π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, ठीक है, आंसर फिर भी वही है ना। इससे अगला क्वेश्चन है √2x - 1, √2x - 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो बोल देना 0 है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट उसका 0 हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 है। पहली बात तो ये सीखो कि बाइनोमियल और मोनोमियल है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बाइनोमियल, ठीक है, और एक मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी हो, मतलब कुल मिला के वेरिएबल 2 बार यूज़ हुआ हो, ठीक है ना। वेरिएबल कितनी बार यूज़ हुआ हो? 2 बार। मोनोमियल में वेरिएबल 1 बार यूज़ हुआ है होना चाहिए। तो बाइनोमियल में वेरिएबल 2 टाइम यूज़ हुआ हो, वेरिएबल यूज़ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। मोनोमियल में वेरिएबल यूज़ सिंगल टाइम, ठीक है। अब इसने कहा है कि एक ऐसा बाइनोमियल बताओ जिसमें मैक्सिमम उसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर 35 हो। अब एक मतलब पहले समझा देता हूँ डिग्री निकालते कैसे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x⁷ +3x की पावर 2 +7x -3, मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसकी डिग्री पूछी है। तो आप देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो 7 है। तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे? डिग्री हो गई आपकी 7। डिग्री कितनी हो गई? 7, ठीक है। हाईएस्ट पावर बतानी है। ऐसे ही अब इसको सोल्व करते हैं। एक तो बाइनोमियल होना चाहिए, यानी कि x यहाँ पर तो 3 बार यूज़ हुआ है लेकिन हमारे क्वेश्चन में 2 बार यूज़ होना चाहिए। कुछ भी लिखो, 5x की पावर और उसका उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो डिग्री 35 है तो एक बार 35 लिख दो एक्स की पावर। यहाँ अपनी तरफ से कुछ भी नंबर लिख लो, मत भी लिखो, एक्स की पावर 35 लिखो। यहाँ एक्स की पावर कुछ, यहाँ कुछ भी नंबर लिख सकते हो और यहाँ एक्स की पावर कुछ भी लिख सकते हो। बस तुम्हें एक, और यहाँ भी कुछ भी नंबर लिख सकते हो, मान लो 7 लिख लिया। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि x की मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो x की पावर आएगी वो 34 से छोटी ही होनी चाहिए, 35 से छोटी ही होनी चाहिए। वो 34 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखो, प्लस में माइनस में कुछ भी लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। बात थी इस नंबर की, ये जो पावर है ना, ये मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ भी नंबर लिख सकते हो, प्लस में भी और माइनस में भी। यहाँ भी कुछ भी नंबर लिख सकते हो, बस इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और बाइनोमियल का मतलब है 2 बार एक्स यूज़ हुआ हो, एक बार तो मैक्सिमम पावर के साथ, एक बार उसकी कुछ भी पावर हो, बस उस 35 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये बाइनोमियल वेरिएबल हो गया, ठीक है। और इसमें हमने मैक्सिमम पावर 35 ली, तो इसकी डिग्री भी हम क्या बोल देंगे भाई? डिग्री जो है इसकी यहाँ पे 35 है। यहाँ पर डिग्री जैसे 7 आई थी कि मैक्सिमम पावर जो होती है वही डिग्री होती है, ठीक है। जैसे बाइनोमियल बताया ऐसे मोनोमियल बताता हूँ। मोनोमियल, और क्वेश्चन क्या है? डिग्री 100 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल सिंगल टाइम यूज़ हो, जैसे 4x की पावर 100 +2, ठीक है। कुछ भी नंबर लो यहाँ पे, प्लस माइनस कुछ भी लो, मत भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 100 लिख लिया ना आपने, बस। इसके आगे भी कुछ भी नंबर ले सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। डिग्री कितनी हो गई इसकी? 100 की मैक्सिमम पावर 100 आ गई, ठीक है। और मोनोमियल कैसे हुआ कि x सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है। तो ये एग्जांपल हो गया मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन सब में क्या बताना है? डिग्री बतानी है। मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है। मैक्सिमम पावर यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है,
अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या है एक्स की, ये 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स की पावर 3 मैक्सिमम पावर है ना, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 3। यहाँ पे वाई की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 2, ठीक है ना, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 2। यहाँ वेरिएबल कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ, यहाँ टी दे रखा है और टी की पावर कितनी है यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा ना, तो 1 मानो, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 1। यहाँ पे यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कितनी हो गई 0। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पर 0। पहले में डिग्री 3 क्योंकि मैक्सिमम पावर 3, दूसरे में डिग्री कितनी 2 क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2, तीसरे में डिग्री कितनी 1 क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी लिखी हुई है कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 मानते हैं। यहाँ पर तो कोई ए बी सी डी एक्स वाई जेड टी पी कुछ है ही नहीं, तो नहीं है कोई भी वेरिएबल, तो डिग्री 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब लीनियर किसको बोलते हैं, साइड में लिखता हूँ सिंगल पावर, लीनियर मतलब सिंगल पावर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर, जिसकी पावर कितनी हो मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। क्यूबिक जिसमें मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर क्या हो उसकी 3। इसमें देखो मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 आ गई, तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक, इसको तो बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट तो आ गया क्वाड्रेटिक। सेकंड में मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। थर्ड में मैक्सिमम पावर 2 है तो फिर क्वाड्रेटिक। फोर्थ में मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको लीनियर, सिंगल पावर है ना। फिफ्थ में मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी लीनियर। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक। सारे क्वेश्चन हो गए, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इजी थी ना एक्सरसाइज, उसी के लिए इजी होगी जो बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ के आया है। मेरी जो वीडियो है बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल वो पढ़ लो, तो उसके लिए 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल लड्डू होगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, 2 नंबर का 1 नंबर का कुछ ना कुछ जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। करो, दोनों वीडियो को एक साथ कर लेना एक ही फ्लो में, पहले वो वाली बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल कर लेना, फिर साथ के साथ 2.1 कर लेना, पूरा थोरोली कवर हो जाएगा ये। ओके, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।